मोदी cooperatives in different sectors to push rural economy। क्या अर्थ हुआ? मोदी कोऑपरेटिव का अर्थ होता है सहकारी समितियां, इन डिफरेंट, डिफरेंट का अर्थ होता है विभिन्न, सेक्टर्स का अर्थ होता है क्षेत्र, टू पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना या आगे बढ़ाना, रूरल का अर्थ होता है ग्रामीण, इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था। तो टोटल का सेंस हुआ कि मोदी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जो सहकारी समितियां हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। तो अब चलिए न्यूज़ को आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इंग्लिश के भी कई सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में और आपके इंग्लिश स्पीकिंग में आपके काम आएंगे। ये एक फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का अर्थ होता है बातचीत करना और वर्चुअली का अर्थ होता है फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो करके इंटरनेट के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इंटरेक्ट करते हैं विद द बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरी का अर्थ होता है लाभार्थी, लाभार्थियों से ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के इन न्यू दिल्ली ऑन वेंसडे, अर्थात बुधवार को नई दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली इंटरेक्ट करते हुए, ये इधर लाभार्थी बैठे हैं और इधर ये प्रधानमंत्री मोदी हैं और ये वर्चुअली जो है इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अब मेन न्यूज पे आइए। न्यू दिल्ली asserting that cooperatives are being made a stronger aspect of rural economy। assert का मतलब होता है जोर देना, अर्थात मोदी ने जोर दिया that cooperatives are being made, कि सहकारी समितियों को बनाया जा रहा है a strong aspect, एक मजबूत पहलू of rural economy, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके लिए जो सहकारी समितियां हैं उनको मजबूत बनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा दे आर बीइंग स्केल्ड अप। स्केल अप का होता है मतलब बढ़ाना, उनको बढ़ाया जा रहा है इन फिशरीज, फिशरी का अर्थ होता है मछली पालन। ठीक है, मछली पालन में एंड डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, और कृषि के, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, और कृषि के अन्य क्षेत्रों में, यानी कि मछली पालन में और कृषि के अन्य क्षेत्रों में इनको आगे मजबूत बनाया जा रहा है। किसको? कोऑपरेटिव्स को। आफ्टर मेकिंग ए मार्क इन डेयरी एंड शुगर इंडस्ट्रीज, आफ्टर मेकिंग ए मार्क इन डेयरी, डेयरी का मतलब होता है दुग्ध उत्पादन क्षेत्र जो होता है, एंड शुगर इंडस्ट्रीज और चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद अब इन कोऑपरेटिव्स को जो है वो एग्रीकल्चर के विभिन्न क्षेत्रों में और फिशरीज में जो है आगे मजबूत किया जा रहा है। इंटरैक्टिंग वर्चुअली विद बेनिफिशियरीज, इंटरैक्टिंग बात करते हुए वर्चुअली विद बेनिफिशियरीज लाभार्थियों से ऑफ द ऑन गोइंग विकसित भारत संकल्प यात्रा। ऑन गोइंग का मतलब हो रहा है जो अब चल रही है वर्तमान में, फिलहाल जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसके लाभार्थियों से वर्चुअली बात करते हुए द पीएम बैटल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स। इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, स्मॉल फार्मर छोटे किसान, बैटल का मतलब होता है लड़ाई लड़ना, युद्ध लड़ना, पक्ष लेना, पक्ष में बात करना, फॉर प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे किसानों के हित के पक्ष में बात करते हुए कहा दे आर एट टाइम्स फोर्स्ड, दे आर एट टाइम फोर्स, समय समय पर उनको फोर्स किया जाता है, उनको दबाव दिया जाता है टू सेल दियर प्रोड्यूस, उनके उत्पाद बेच देने के लिए एट लो प्राइसेस, कम कीमत पर, ड्यू टू ए लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो स्टोर करने की जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, उनके कम होने की वजह से। एंड हिज गवर्नमेंट, और उनकी सरकार, विल बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है मजबूत बनाना, उनकी सरकार मजबूती प्रदान करेगी स्टोरेज कैपेसिटी,
है नी, स्टोरेज कैपेसिटी को मैसिवली का मतलब होता है बड़े स्तर पर अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चूंकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ की कमी है, इसलिए किसानों को जो है समय समय पर उनके जो उत्पादन हैं उनको उनको कम कीमत पर बेचने की मजबूरी हो जाती है। इसलिए उनकी सरकार जो है वो देश के अंदर बड़े पैमाने पर जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको मजबूती प्रदान करेगी। वी हैव टू बिल्ड लैक्स ऑफ सच स्टोरेज फैसिलिटीज़। वी हैव टू बिल्ड, हमें निर्माण करना है, हमें बनाना है लैक्स ऑफ सच स्टोरेज फैसिलिटीज़, इस तरह की लाखों स्टोरेज करने की सुविधाओं को। ठीक है, यानी कि बहुत सारे हमें स्टोर बनाने हैं ताकि किसानों को मजबूर ना होना पड़े कि वो कम कीमत पर अपने उत्पाद बेचें। विद द यात्रा के साथ सीकिंग टू कवर कर रही है दोज, उन लोगों को सो फार लेफ्ट आउट, जो छोड़ दिए गए हैं, यानी कि अभी तक उनको लाभ नहीं मिला है, ऑफ हिज गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम्स, उनकी सरकार के फ्लैगशिप का अर्थ होता है प्रमुख, वेलफेयर स्कीम का अर्थ होता है कल्याणकारी योजनाएं। यानी कि ये यात्रा जो चलाई जा रही है उसका एक इंटेंशन ये है कि जो लोग छूट गए हैं, सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिला है, तो उनको खोजना, उनको तलाश करना इस यात्रा का काम है। ही सेड, उन्होंने कहा, द चेंज इन द लाइव्स ऑफ क्रोर्स ऑफ बेनिफिशरीज, कि करोड़ों लाभार्थियों की ज़िंदगी में जो परिवर्तन आया है ऑफ दीज प्रोग्राम्स, इन योजनाओं के माध्यम से, इन द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों में, हैज़ बीन द स्टोरी, वो एक कहानी रही है, ऑफ करेज, हिम्मत की, सेटिस्फैक्शन, संतोष की, एंड ड्रीम्स, और सपनों की। ठीक है, मोदी ने कहा, इट हैज़ बीन ए ग्रेट सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट हैज़ बीन, ये रहा है, ए ग्रेट सोर्स, एक बड़ा स्रोत, ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का, फॉर हिम, उनके लिए, टू सी, देखना, द सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर भरोसा, ऑफ पीपल, लोगों का, व्हेन, जब, ही इंटरेक्ट, जब वो बात करते हैं, विद देम, उनसे। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब वो लोगों से बात करते हैं तो उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है, लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास दिखता है, तो उसको देखकर उन्हें सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मतलब उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको संतुष्टि मिलती है। इट हैज़ बीन नॉट इवन 50 डेज, अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, सिंस द यात्रा बिगिन, जब से ये यात्रा शुरू हुई है, एंड इट इज़ ए रिकॉर्ड, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है, दैट इट हैज़ ऑलरेडी कवर्ड 2.5 लाख विलेजेस, कि इसने अब तक जो है 2.5 लाख गाँव को कवर कर लिया है। ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, और इस यात्रा ने अब तक जो है 2.5 लाख गांव को कवर कर लिया है, अर्थात इतने गांव में ये यात्रा पहुंच गई है। ड्यूरिंग द यात्रा के दौरान, ही सेड, उन्होंने कहा, 1 करोड़ पीपल हैव बीन गिवन आयुष्मान कार्ड, कि 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है, टू बेनिफिट, फ़ायदा उठाने के लिए, फ्रॉम द गवर्नमेंट रन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, गवर्नमेंट रन, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली हेल्थ, स्वास्थ्य इंश्योरेंस बीमा स्कीम योजना। तो सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है उसका लाभ उठाने के लिए कितने 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए, है नी, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है किसके लिए? फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए। 1.25 करोड़ पीपल, इतने करोड़ लोग हैव अंडरगोन हेल्थ चेकअप, यानी कि इतने करोड़ लोगों का जो है हेल्थ चेकअप हुआ है। वाइल मोर देन 70 लाख, जबकि 70 लाख से भी ज़्यादा लोग वर इंस्पेक्ट किए गए हैं, उनका निरीक्षण किया गया, उनकी जांच की गई है, फॉर ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी जिसको बोलते हैं, अर्थात क्षय रोग, टीबी के लिए। तो 70 लाख से भी ज़्यादा लोगों की टीबी की जांच हुई है। टेकिंग ए स्वाइप का मतलब होता है
प्रहार करना या कटाक्ष करना। एट प्रीवियस डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था, तो जो पहले की सरकारों की व्यवस्थाएं थीं उन पर कटाक्ष करते हुए, उन पर हमला बोलते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, इफ़ द सिचुएशन बीन ड्यूरिंग दियर टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल और सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, तो उन लोगों के कार्यकाल के दौरान जिस तरह की परिस्थिति थी, हैड प्रोवेल्ड नाउ, अगर वो अभी भी चल रही होती, प्रोवेल का मतलब होता है बने रहना, है ना, तो जिस तरह की परिस्थिति पहले की सरकारों में थी, पहले की व्यवस्थाओं में थी, अगर वही अभी भी चल रही होती, तो द प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशरीज, तो जो प्रत्याशित लाभार्थी हैं, जो भावी लाभार्थी हैं, ऑफ दीज स्कीम्स, इन योजनाओं के, वुड हैव लॉस्ट देयर होप्स, तो वो अपनी उम्मीदें छोड़ चुके होते, उम्मीदें त्याग चुके होते। देयर इज़ नो नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, यानी कि परिवारवाद, एक तरह से आप बोल सकते हो। देयर इज़ नो नेपोटिज्म, किसी तरह का भाई भतीजावाद नहीं है। नॉट ब्राइबरी, हाँ, और किसी तरह की जो है रिश्वतखोरी भी नहीं है। नाउ टू गेट दीज बेनिफिट्स, इन लाभों को लेने के लिए, ठीक है, इन लाभ को लेने के लिए ना तो कोई पक्षपात है, ना तो कोई रिश्वत देने की आवश्यकता है। ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग, और आगे उन्होंने कहा, मोदी इज़ लाइक फैमिली टू यू, मोदी जो है वो आप लोगों के लिए एक फैमिली के जैसा है, अर्थात मोदी आप लोगों के लिए एक परिवार के सदस्य के जैसा है। यू डोंट नीड एनी कनेक्शन, आपको किसी भी कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है क्या मतलब, कि किसी को रिश्वत देने की या किसी से संपर्क साधने की कि भाई हमें ये लाभ दिला दो, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोदी स्वयं आपके परिवार के एक सदस्य के जैसा है। इन द 10 years ऑफ हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार के 10 सालों में 10 करोड़ वीमेन हैव जॉइंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री, तो 10 करोड़ महिलाओं ने पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है, यानी कि स्वयं सहायता समूहों को ज्वाइन किया है। एंड हैव बीन गिवन ₹7.5 लाख करोड़, और उन महिलाओं को, यानी कि उन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 7.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के द्वारा दिए गए हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग दैट, और उन्होंने अपनी बात में और आगे जोड़ा क्या, दैट इट इज़ हिज ड्रीम, कि ये उनका ड्रीम है, ये उनका सपना है, टू मेक 2 करोड़ वीमन, कि वो 2 करोड़ महिलाओं को बनाएंगे लखपति। उनका ये सपना है कि वो 2 करोड़ महिलाओं को जो है वो लखपति बनाएंगे। दिस इज बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी, दिस इज बूस्टिंग, बूस्ट का मतलब होता है मजबूत बनाना, अभी पीछे भी आया था, और दिस इज बूस्टिंग, ये मजबूत बना रहा है द रूरल इकोनॉमी, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। ही एडेड, उन्होंने कहा। द पीएम सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हिज गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव अप्रोच, कि उनकी सरकार की जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, देखिए एक्टिव का मतलब भी सक्रिय होता है, लेकिन प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि एडवांस में सक्रिय, पहले से ही सक्रिय। आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है पहुंच, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की जो प्रोएक्टिव आउटरीच है, यानी कि सक्रिय पहुंच है, टू पीपल, लोगों तक, ठीक है। इज मीन्ट, उसका मतलब है टू एश्योर, एश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो उस प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है, ये बात सुनिश्चित करना, दैम दैट इट्स स्कीम, कि इसकी जो स्कीम्स हैं, इसकी जो योजनाएं हैं, यानी कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, आर अवेलेबल, वो उपलब्ध हैं, टू ऑल, सभी के लिए, विदाउट, बिना, एनी फेवर, किसी फेवर का मतलब होता है पक्षपात, किसी पक्षपात के, और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव,
किसी भेदभाव के। कहने का क्या मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की जो सक्रिय पहुंच है लोगों तक, यानी कि हम जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों से जो संपर्क कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं, लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो आप सबको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सभी के लिए वो अवेलेबल हैं, सभी के लिए उपलब्ध हैं। आई एम सर्चिंग, मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं तलाश कर रहा हूँ फॉर पीपल, उन लोगों को हु हैव बीन लेफ्ट आउट, जो छूट गए हैं। लेफ्ट आउट मतलब जो छूट गए हैं, अर्थात जिन लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है, मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूँ इस यात्रा के माध्यम से, ही सैड, उन्होंने कहा। तो वही इस न्यूज़ को यहीं पे छोड़ रहे हैं। अगर आप आगे पढ़ना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले लो और एक यहाँ ले लो, और इस तरह से करके आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, तो ये कंप्लीट न्यूज़ हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।